की जगह में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाया, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई गड़े हुए पासबुक को मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेक उदाहरण और भी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे तब कुछ प्राप्त और हम जीवन की उसे एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते। इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती, किंतु सफलता को मनुष्य का मन में अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और कर्म से उस निर्भरता को पराजित कर देते थे। मैं क्या भेजूं मेवाड़ अन्य लोगों में भी आपने कभी विचार किया? दरअसल उत्तर है, जो व्यक्ति व्यवस्था से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का ताकत रखता है, हृदय में निर्मलता को पार कर जाता है, अर्थात निर्मलता वशिष्ठ कर देता है कि मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। मैं स्वयं विचार कीजिए, झाल का कर दो हो कि भविष्य का दूसरा नाम है तो घर की विदेश में आज इच्छा होती है, और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है कि भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी, ऐसी कल्पना करता रहता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतिरिक्त नहीं आ कि जीवन तो एक स्टैंड का नाम अर्थात इस अनुभवी जीवन का अनुभव है। यहाँ पर हम जानते हुए भी इतना सशक्त समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के क्षणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए अहम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है कि एक तथ्य यह धो ले उतार ले एक दिन हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विशेष को आलिंगन देख सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का हाल तो कृपया जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा। तो मैं स्वयं विचार कीजिए कि मीनिंग वसुंधरा श्रुति संगीत की ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है। यह हम सब जानते, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया, जो मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेश जनता है और कभी गुरुद्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता है कि मैं जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मंडी कृषि योग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, फिर सा महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर रहे गुस्सा शांत करता है और मन को एकाग्र करता है कि वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने 2 गाय और स्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहा, विशेष ब्रह्मा ज्ञान का हो या जीवन के जानता विरुद्ध अपराध होने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं है कर दो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता, तारीख पर तारीख भाषाएं सारे दृश्य स्वस्थ हो जाते, जीवन के सारे आयोजन भी बिक जाते हैं और हर होता है, और दूसरी ओर से नियुक्त किए हैं कि तनख्वाह ही का संकट है और धर्म का त्याग की सुख के विचार कुत्सित। आप कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अध्ययन प्रकट हो जाता है। इस सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है कि अधिकतर लोग ऐसे किसी स्टंट को कि जब संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें इसी प्रकार के संस्था का अनुभव भी नहीं होता। यह बहुत दुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है, कि वास्तव में तो हर मन खट्टर ईश्वर के निकट जाने का पेड़ होता। यदि हम संघर्षों से बबीता सुखेर स्थित अपने धर्म पर दृढ़ रहे हैं कि विश्व भर का तांता दूर नहीं है, संगीत की पवन तो युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता रूबी आकाश की और उत्तर की पवन से छूटने वाली आज वही भूमि पर रह जाती है
अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही डालते वक्त मिलता है कि जीवन पड़ता है और पिंटू डॉक्टर नहीं टूटता है कि आत्मा दरिद्री नहीं हो जाती हो, कि क्या इस बढ़ते अंतर नहीं हो जाता है कर दो कि वह अनुसार की जो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य हम यदि तारीख संबंधों पर विचार करें तो देखिए इन सारी संबंधों का आधार आ रही बीमारी है जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य वैक्सिंग सीमाओं को तोड़कर है तो उसी क्षण की हमारा हृदय रोग पेट भर जाता है कि इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है। क्या हमने कभी विचार किया दिमाग के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देती, अपना निर्णय उस व्यक्ति फिर अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं और स्वतंत्रता का शिकार किया जाता है तो उसका हृदय कुत्ते भर जाता है, और जब वह सीमाओं को तोड़ तो हमारा रिंग रोड पर जाना है कि क्या ऐसा नहीं होता है यहाँ पर यह दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देते हैं क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंधी की आत्मा है। मैं स्वयं विचार की आपके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का विषय होता है ऋग्वेद, किंतु से सत्य निकल नहीं पाते और कोई भाई मन को घेर लेता है कि किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करने या फिर सुबह हमसे कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या यह सकते हैं कि नहीं, यह तो केवल तथ्य अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देता सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी इस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है, कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा, यह भय भी शब्दों को रोकता है तो यह तपते क्या है। क्या हमने कभी विचार किया है जब बहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वह सत्य कहलाता है। वास्तव में तथ्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम पर निर्भर होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव से अर्थात प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का स्टंट नहीं होता है। लूट और सुनाओ लूट, तो हम विचार कीजिए कि श्रेष्ठता का क्या अर्थ है। श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात सृष्टा की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। इवांट स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है कि कुछ समय के लिए तो शेष बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई शेष नहीं रह पाता, फिर वही और संतोष पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि कि उत्तम बनने का प्रयत्न करें है तो क्या होगा कि उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना है, मैं किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य स्पर्धा नहीं होते, वह हम अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को ढेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना ऑपरेशन के ही वह श्रेष्ठ बन जाता है, किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वह श्रेष्ठ बने या ना बने तो उत्तम कभी नहीं बन पाता है। लुटेरों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं कि हम रिश्ते के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं और पिंटू चलती संकट को आज निर्माण करने से है अबे लाभ मिलता है या हानि पहुंच पीठने प्रथम कभी नहीं करती। सच तो यह है कि संकट और उसका निवारण ताश खेलते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए नहीं। अपने भूतकाल का करण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत यह जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तक उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म देगी। यही तो जगह का चलन है। उस तुम संघर्ष ही सट्टे क्वेश्चन का कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जब संकट निकलता है तो एक पल आगे बढ़ा बताएं, अधिक समझता, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने अपितु विश्व के लिए भी यही सत्य नहीं। वास्तव में संकट का जन्म है एक ऑप्शन। अतः मैं अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को
ऊंचाई पर करने का आप अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का ऐप संयुक्त 121 और पाता है। उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वह तो स्वयं निरीक्षण करते हैं। विश्व के लिए इस विचार की है कि मुंबई इंडियंस कुंठित बैंक विचार किसी आज दिनांक लुट बुलेट है। जीवन का हर फ्रेंड इस निर्णय का असर होता, प्रत्येक पद पर दूसरे पक्ष के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता और निर्णय है का निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है कि आज के गायने भविष्य में सुख अथवा रुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आज तक कोई दावेदार सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता निर्णय का वह क्षण योग बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि में कि अधिकतर लैंड है। हम दुविधा का उपाय करने के लिए केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। इस पर क्या कोई तोड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन को योग्य निर्णय लेता है कि वास्तव में 7 मंत्र जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। और पिंटू, मैं अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने 18 उभरा वृक्ष लगाता। स्वयं विचार कीजिएगा, आज दिनांकों के जीवन में आने वाले संकटों के लिए जो मनुष्य प्रेम को योग्य नहीं मानता, उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब उत्तम गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। यह पत्ता मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्मी तब मिलती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास की अच्छाई को धारण करता है कि यह आत्मविश्वास है क्या है कि मुझे जुबान से यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दूर बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। संघर्ष के पास जाने के बदले संघर्ष से फूटने के उपाय ढूंढने लगता है, किंतु जब यह समझता है कि संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे व्यायाम करने से देगी शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका गुप्ता करता है, अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं है। में 150 जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र और जीवन का दृष्टिकोण तो मदद से के अपने वश में होता है। तो यह विचार कीजिए, लुट क्विता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यदि किसी कारणवश सदा ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग गैस व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते रहते हैं कि जिस मार्ग पर पिता प्रेम चलाएं जितना कि कंकर पत्थर कुछ टाइम देखा है, मार्केट छाया मार की धूप को स्वयं जाना है, उसकी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता के लिए। संदेश उत्तम भावना है, प्रशंसा और पिंटू में 3 प्रश्नों से ऊपर विचार करना है कि हम भूल ही जाते हैं कौन से टेस्ट। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं आते? समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता, तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ मिल सकते हैं? दूसरा, प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता, संतानों को संचार व माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। मैं सुरक्षित मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि इसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती, प्रत्येक प्रश्न उत्तर का द्वार नहीं, तो फिर संतानों को संघर्ष और चुनौतियों दूर नियुक्त करना। कहने का यह पानी पहुंचाना, अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले में कि उन्हें नए संयंत्रों के साथ जुड़ने के लिए मनोबल कि वह ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा ना कि स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सुच ए फन परेड की अहंकार है कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहत, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न, कितने भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रस्ते उस पर नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्पित रहना, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रुओं को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए
प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके, इसलिए उचित यही है कि आर्थर अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखे में कि मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और यह सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वह नकल करता है। ना तनिक लॉटरी अपने बचपन में स्मरण चाहिए। अपने बचपन की स्मृतियों का त्योहार स्मरण हुआ। विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था, आप नाटक परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसे नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता है के कारण कि विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनके घटनाएं हैं आप सबके लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नगला की स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढूं और सफलता आ ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय की, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौतियों पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव की सफलता और असफलता है क्या? अंतरिक्ष यान से सोचिए, यह केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ली, हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। हम आप सफल तब नहीं होते जब हम लक्षण आप आशिक, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने कि जिस दिन आप आर्थिक करना बंद कर देंगे, आधे चरणों में हो। इस अपने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा कि आपको नाथ है। बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राय से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता कि जब उसका जन्म होता है तब उसमें वह जटाएं, वह 7 आय नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे को अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती हैं और इस वृक्ष को सहारा देती। यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पद है कि बिना लोभ लालच शुभ कार्य कर अन्य लोगों की सहायता तरह धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वह आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाए। सजीवन सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखे। काया कि हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है, इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इससे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक तरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रिय होती है जो हमें भाव, डोंट और वस्तुओं का बोध कराते हैं। हमारे पास आंखें, नाक पर स्टेलिए, त्वचा, तान और शिवा के पत्तों भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, तारों से सुनना, नथुनों से श्वास लेने, त्वचा से स्पष्ट और जी हाँ से स्वाद ले। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें, सीधी 2 नखरों वाली 2 कांति इस वर्ष के लिए यह पूरा शरीर, परंतु जीवा केवल 1 दी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति जाती है कि हम देखेंगे, असुनने अधिक और ज्ञान अधिकार जिस करे बोले काया है। क्योंकि अधिक वाचा नाश को निमंत्रण देता है। अमर रखिएगा अझाल का यहाँ पे सदा यही कहते हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए है, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने होठों पे अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है। तेरी या अपने मित्र अपने होते हैं जो हमें इस अधिकार के लिए प्रेरित, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे। और वह दिन का साथ देने से समाज का नाटक धर्म की हानि है। इस पुस्तक के होकर के बीच सगे नहीं होते, इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करे हैं तो उन्हें अपना माने, जो आप साथ साथ दे, थोड़े नहीं जो हमें सत्यापन के उपवास पर ले जाएं। तो संगी थे मोर यू कि आप सिर्फ प्रेम करते हैं, मैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं।
नहीं चाहते कि कभी है अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़ लो है, परंतु कर दो कि एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना है में उन्नति के लिए आवश्यक है कि आपकी माता पिता है। यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक्ष पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपके संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे टिकेगी, मार के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखे हैं अपने। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई अधूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काटते व्यापारी घबरा कर वह फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुणे अपने घर से निकला तो वह वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देने थे। राजा को भेंट नहीं मिली पर राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी आक्रोशित होकर घर पर अपनी पत्नी से लोरगट पत्नी अपने बच्चों समय में के वापस चली गई। और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रहे तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण कि वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग का आटा ऐसा ही है। दूसरा व्यापारी राजा को गिफ्ट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दी। वह व्यापारी तनी घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फिर ले तू मोहताज बना देता है। प्रभु कहते हैं तो सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजे उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कादर नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत कौन के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, वह हमें सीखने हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वह बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ आपका प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी अपने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बने की ठान लो। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है, बंधन खुला जाते ही वह स्वयं कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू माँ छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फिर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुकी, वो तुम्हें गिरा हुआ समझना गजाए। लोग तुम्हारी कादर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। भगवान पर विश्वास उसे बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसना है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखे और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। जय श्री राधे कृष्णा।